हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वाई फोर किड्स में। आज हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं एकदम इजी एग्जांपल के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लॉजिकल ऑपरेटर। इस समय आप आपकी बार क्या देखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, उनका यूज कैसे करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बात पहले पूरा करते हैं। व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या? ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू डिजाइन वैल्यू टू वेरिएबल आर अपडेट देम। यानी इनको यूज करते हैं, जो वैल्यू असाइन वैल्यू होती है उनकी वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। ठीक है, यानी लगातार कोई वैल्यू चल रही है उसको अपडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। पाइथन यूजर एंड अदर कॉम्बिनाइंड सिंबल लाइक प्लस, इक्वल, माइनस, इक्वल, etc। यानी ये सब क्या है, इनके कुछ सिग्नल। ठीक है, बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। जैसे कि इक्वल है, इक्वल तो सिंपल से पता है, यानी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। बोलते हैं ना बराबर। बराबर क्या होता है, अगर a और b दोनों का वेट सेम है तो बोलेंगे ना a और b इक्वल। किससे? वेट के थ्रू इक्वल है। ठीक है, इसी तरह अगर ये प्लस लगा देते हैं, इक्वल से पहले अगर हम प्लस लगा देंगे तो उसमें क्या करेगा, जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि असाइन 5 टू x, यानी x में 5 असाइन होगा इक्वल का मतलब। अगर इक्वल के साथ हम प्लस लगा देते हैं, जैसे प्लस इक्वल, ठीक है, ये क्या करेगा, वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक है, जैसे हमने x किया फिर प्लस इक्वल, ये दोनों एक साथ रहेंगे, इसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा प्लस इक्वल में। प्लस 3, तो यानी हम क्या करेंगे, यानी जो भी हमारी x की वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर दे रहे हैं। जैसे कि मानते हैं x की वैल्यू 5 है यहाँ पे, अगर x की वैल्यू में हम प्लस 3 ऐड कर दे रहे हैं तो कितनी होगा, 8 वैल्यू हो गया। ठीक है, उसको हम इससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर एज इट इज, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारी मेमोरी भर देगी। एक ही वैल्यू को बार बार यूज करेंगे तो ये में एक ही वैल्यू कम, यानी जितना प्रोग्रामिंग में ही होता है कम से कम मेमोरी यूज करें। ठीक है, ज़्यादा मेमोरी ना यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम वैल्यू लिखी जा रही है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, एक्स है, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी 5 है, प्लस 3 यानी 8। ठीक है, ऐड 3 टू एक्स, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे 8 हो गया। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी 5 पहले थी। एक मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसी तरह माइनस में हो गए तो माइनस के लिए क्या, कुछ में माइनस हो जाएगा। अगर बोले तो x की वैल्यू कितनी है, अभी 5 थी, माइनस इक्वल टू, यानी अब उसमें क्या कर रहा है, 2 मैं माइनस कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ x में से। ठीक है, अगर x में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2, देखो वैसे ही है ना, x माइनस 2 यानी x में से मैं 2 घटा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह डिवीजन की बात करता हूँ तो डिवीजन भी सेम वर्क करता है। x मल्टीप्लाई 4, यानी x को मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, ये वैल्यू सेम है। अब इसको समझते हैं कैसे, x की वैल्यू हमारी ऑलरेडी कितनी थी, 5 थी। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, कितना हो गया 20, यानी जो हमारा मल्टीप्लाइज बाई 4 हुआ कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ठीक, कितना होगा, 20 हो गया। उसी तरह ये क्या करता है, ये डिवाइड के लिए होता है। किसके लिए होता है, डिवाइड के लिए। ठीक है, डिवाइड थोड़ा मोटा कर लूँ मार्कर। ठीक, किसके लिए होता है, डिवाइड के लिए। ठीक है, हल्का सा मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये डिवाइड के लिए यूज होता है। ठीक, किसके लिए, डिवाइड के लिए। यानी इसका भी क्या है, x को हम डिवाइड करते हैं 2 से, यानी x, और उसको असाइन कर देते हैं x में। ये सभी में चलता जा रहा है, यानी उसको ऐड करके डिवाइड करके और असाइन x में ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, x है, अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, यानी x को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, और फिर असाइन किस में कर देंगे, x में, यानी फिर वैल्यू x में आ जाएगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितना, 2 2 जा 4। ठीक है, इसमें कितना आंसर आया, 2 आया। कितना है, 2, यानी 2.5। ठीक, 2.5 किस में आ गया, x में आ गया। ठीक है, उसी तरह ये तो आपको पता है, फ्लोट डिवीजन होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पॉइंट में आंसर नहीं आता। ठीक है, पॉइंट में आंसर नहीं आता, बाकी दोनों सेम है। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल का यूज करते हैं। इसका मतलब हमें रिमाइंडर पाने के लिए करते हैं, किसके लिए, रिमाइंडर के लिए। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करते हैं। इसमें क्या है, x वैल्यू 5 है और इसको डिवाइड अगर हम 2 से करते हैं तो कितना होगा, 2 2 जा 4, बचेगा 1, यानी 1 किस में असाइन हो जाएगा, इसमें जो भी वैल्यू होगी उसमें क्या होगा, असाइन हो जाएगा। यानी 5 पहले था। ठीक है,
और ठीक है, इसमें क्या होगा 1 असाइन, इसमें सॉरी वो n इसमें असाइन, क्योंकि 5 तो डिवाइड हो गया ना, अब 1 किस में गया, इसमें असाइन हो गया। ठीक है, इसी तरह पावर के लिए भी है, x ये पावर किया तो ये ऐसे हो गया, और ऐसे होने के बाद ये जो वैल्यू आएगी किस में असाइन हो जाएगा, x में आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह सारे चलते रहेंगे, ये जो क्रिया की ये जो क्रम है ये क्रम चलता रहता है, इसमें कोई भी हो। ठीक है, तो समझ में आया। अब उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको रियल टाइम हम करके देख लेते हैं। सोनी पे खोलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर की। जैसे हमें x की वैल्यू अब 10 रखा हुआ है। ठीक है, ठीक, अब प्रिंट करते हैं, पहले x की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं x। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है ना, x की वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, इतना समझ में आया। हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और क्या कर रहा है, जो x को है यानी x को क्या कर, वो पहले हम कर देते हैं एकदम क्लियरिटी हो जाए, यानी x को क्या किया जा रहा है, हम पहले x करते हैं। ठीक है, x हमारा कितना है, 100 होगा, पहले x कितना है, सॉरी, तो यही शो हो रहा है कि x इक्वल टू 10 है, तो समझ में आया, x इक्वल टू 10 है। ठीक है, x इक्वल टू 10 है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसमें x इक्वल टू 10 है, अब x प्लस करते हैं, यानी x प्लस कर देते हैं, x को कितने प्लस कर देते हैं, और कुछ भी कर दो, x प्लस 5 हम कर देते हैं। ठीक है, x प्लस 5 कर देते हैं। अब x की वैल्यू कितनी गई, 15, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी 10 थी, 15 हो गई। अगर इसी तरह माइनस की बात करते हैं, अगर इसमें माइनस का लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई का है, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10 50। इसी तरह डिवाइड का यूज करते हैं, अगर डिवाइड करेंगे 2.0। ठीक है, अगर फ्लोर डिवीजन करते हैं तो 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें मॉड्यूल का यूज कर देते हैं, यानी रिमाइंडर कितना पर आते हैं तो 0, क्योंकि 5 2 या 10 रिमाइंडर 0 आएगा। अगर इसी तरह मैं पावर की बात करता हूँ तो इतना आ गया। ठीक है, अगर उसमें पावर करेंगे तो 5 0 ऐड कर देंगे ना, तो पावर यही होता है ना, जितना होगा उतने 0 ऐड कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना समझ में आया, रियल टाइम में समझ में आ गया। ठीक है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, अब इनको एक बार रिवीजन करते हैं इसका, और इसको सही से समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, एक वैल्यू देता है। ठीक है, किसका, जस्ट गिव अ वैल्यू, एक वैल्यू दिया, जैसे किसने गिफ्ट दिया। ठीक है, और ये क्या करता है, ऐड समथिंग टू इट, यानी इस वैल्यू में कुछ ऐड कर दो। और ये क्या करता है, ये माइनस इक्वल क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, टेम समथिंग अवे, यानी उससे कुछ फेंक दो। ये मल्टीप्लाई क्या करता है, मेक इट बिगर, उसे बिगर करो, यानी मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड, शेयर इट आउट, इक्वल इक्वल में से शेयर कर दो। मॉड्यूल, फाइंड व्हाट्स लेफ्ट रिमाइंडर, यानी जो अपने शेयर किया उसके बाद कुछ बच, ऐसे इक्वल जो नहीं बढ़ रहा क्या बचा। ठीक है, उसके बाद पावर अप टू वैल्यू। ठीक है, तो ये इजी एग्जाम्पल है, इनसे क्या आप इजी समझ सकते हो। यानी ये हमारा एक गिफ्ट है, जिसमें कुछ ऐड कर दिया, जिसमें कुछ घटा दिया, जिसमें कुछ मल्टीप्लाई से, यानी जितना था उसके ही समय, यानी जैसे 10 था तो उसे मल्टीप्लिकेशन में से बड़ा कर दिया, उसे इक्वल में शेयर कर दिया, यानी इक्वल में शेयर करने के बाद जो लेफ्ट हुआ वो बताएगा, इसने क्या उसे पावर कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, ठीक है, अब उसी चीज़ का है एक कॉइन्स के एग्जांपल और समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कॉइन्स 10 है, अगर उसमें 5 किया तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर -2 कर दिया तो कितना होगा, 10 से -2 कर दिया तो 8 हो गया। ये सब समझ चुके हैं वो चीज़। ठीक है, इसमें क्या फिर हमारा बोनस है, यानी डबल करना पड़ेगा। ठीक है, 10 2 जा 20। ठीक है, उसी तरह। ठीक है, ये सारे है उसी तरह जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, इनसे आप थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं व्हाट आर बिट वाइज ऑपरेटर। क्या बात करते हैं, व्हाट आर बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर की बात करते हैं। ठीक, बिट वाइज में फिर क्या होता है, जैसे वो भी सेम होता है, एंड। ठीक है, क्या होगा, एंड, और, चॉर, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ठीक है, तो इस ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट डे। आज वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, नेक्स्ट डे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर के साथ। थैंक यू दोस्तों।